अब यहाँ कोशिश यही हो रही थी कि समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर इस मुस्लिम वोट को बंटने ना दें। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम ये बताएं कि आम जनता क्या सोच रही है। और जो आज हमने देखा मुरादाबाद के बीचों बीच से वो गुजरी यात्रा ऐसी गलियों से गई जहाँ पे हम शायद सोच रहे थे कि यहाँ पे राहुल गांधी कैसे आएंगे, लेकिन जब एक नेता जनता के पास आता है तो वो मंजर एक अलग ही होता है। यहाँ पर भी जिस तरह से बार बार मीडिया कह रहा है कि अब की बार 400 पार हो सकता है, 400 आ जाए, उनकी तो 700 भी आ सकती हैं, इसमें भी मुझे शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी की पूरी टीम का जो मकसद है वो ये कि उत्तर प्रदेश में जो खोया हुआ उनका मुस्लिम वोट का आधार था उसको किसी तरह से वापस पाया जाए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। हम यहाँ पर मुरादाबाद में मौजूद हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर करने के लिए। दिन भर राहुल गांधी को फॉलो करने के बाद उनके तमाम जो चाहने वाले हैं और जो उनके संभावित वोटर्स भी हो सकते हैं उन सबको सुना, समझा और उसके बाद अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2, इससे राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं। और इस वक्त में आ रही है ये यात्रा उत्तर प्रदेश में, जबकि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया। आपको मालूम है कि 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं और बाकी की 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। इसमें अपना दल को भी एक सीट देने की बात हो रही है और इसके अलावा जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी एक सीट मिलेगी। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, इसमें सबसे अहम बात जो मुझे पूरे दिन भर के कवरेज से समझ में आई वो ये कि कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी की पूरी टीम का जो मकसद है वो ये कि उत्तर प्रदेश में जो खोया हुआ उनका मुस्लिम वोट का आधार था उसको किसी तरह से वापस पाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले जो कई दशक थे जिसमें कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनाई, उसने उत्तर प्रदेश की खासकर मैं जिक्र करूं तो उसके सामने यही एक फॉर्मूला होता था कि मुस्लिम उसके साथ था, दलित उसके साथ था, कुछ ब्राह्मण वोट उसके साथ हुआ करता था और इससे वो अपनी सरकारें बनाया करते थे। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे जब यहाँ से आधार ख़त्म हुआ, कम हुआ, तो ये शिफ्ट हुआ बीएसपी और समाजवादी पार्टी में। अब यहाँ कोशिश यही हो रही थी कि समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर इस मुस्लिम वोट को बंटने ना दें। और अगर ये करने में कामयाब हो गए हैं ये, तो काफ़ी हद तक संभावनाएं बन रही हैं कि जितना ज़्यादा सीटों का जो तादाद थी जो बीजेपी को मिलने वाली थी वो कम हो सकती है। जाहिर है मुझे यही कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरी भूमिका बन रही है खासकर 22 जनवरी के पूरे कार्यक्रम के बाद, उसको लेकर भी यहाँ दो राय है कि क्या जो मंदिर जाने वाले लोग हैं क्या वो बेरोज़गार नहीं हैं, क्या वो मंदिर जाने वाले लोग क्या वो महंगाई से परेशान नहीं हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि कई मुस्लिम इलाकों से होकर गुजरी है यात्रा, गैर मुस्लिम इलाकों से भी, और जो आकर्षण है, जो मैग्नेट है, जो चमक है, जो कशिश है गांधी परिवार की, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों यहाँ पर दिखे। मैं, मेरे साथ देवी दत्त हमारे कैमरा पर्सन और साथ ही जीशान भी मेरे सहयोगी, हम तीनों यहाँ पर सफ़र कर रहे थे। कुछ मैंने, मेरी आंखों ने देखा, कुछ जीशान की आंखों ने देखा। जीशान ने यहाँ क्या देखा मैं ये समझना चाहती हूँ उनसे। जीशान, आप कैमरे के पीछे तो थे लेकिन आंखें तो आपकी खुली थी। बिल्कुल, एक तरीके से जैसे आप ही से मैं कुछ देर पहले कह रहा था मैम कि जो रूट डिसाइड किया गया था भारत जोड़ो यात्रा का, और इसके पहले हमने ये देखी नहीं थी यात्रा, और जो आज हमने देखा मुरादाबाद के बीचों बीच से वो गुजरी यात्रा ऐसी गलियों से गई जहाँ पे हम शायद सोच रहे थे कि यहाँ पे राहुल गांधी कैसे आएंगे, लेकिन जब एक नेता जनता के पास आता है तो वो मंजर एक अलग ही होता है। और अक्सर हम देखते हैं जब नेताओं के रैलियाँ कवर करते हैं तो नेताओं की तरफ एक निगेटिविटी होती है कि यार ये तो हमारा काम बिगाड़ने आ गया, ये तो ट्रैफिक रोकने आ गया। लेकिन आज जितने भी हम लोगों को सुन रहे थे वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल के साथ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको कोई स्पेस मिलती नहीं है बात करने की, एक्सप्रेस करने की, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ज़रिए वो एक्सप्रेस कर पा रहे थे। और दर्शकों के लिए बता दूं कि ये दो चीज़ें एक बड़ी हाईलाइट थी आज के यात्रा की, एक नेशनल पर्सपेक्टिव से देखे। एक तो प्रियंका गांधी इस यात्रा का हिस्सा बनी, बड़ी अटकली लगाई जा रही थी कि वो हिस्सा होगी नहीं होगी। दूसरी के दानिश अली भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे, जो कि अमरोहा, जो भारत जोड़ो यात्रा अभी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरी है उसके एमपी भी है। और अगर मैं न्यूमेरिक्स के हिसाब से बात करूँ तो आज का हमारा जो सफ़र था वो लगभग 3 या 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से था, जो कि है अमरोहा और आपकी हो गई मुरादाबाद, संभल और चौथी आई थिंक नगीना है।
तो ये चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो मुस्लिम जो वोटर है उसकी तादाद कहीं ज़्यादा है, और आपने बहुत ही सही कहा कि मुस्लिम वोटर को यहाँ पे उसकी इमेजिनेशन कैप्चर करने की कोशिश की गई कांग्रेस द्वारा, और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी रहे, क्योंकि जिस तादाद में इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं कि 5-6 लाख से ज़्यादा लोग मुरादाबाद की सड़कों पे दिखे, तो ये ऑप्टिक्स करने में तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से सफल रही है। अब इसका रूपांतर वोटों में होता है या नहीं वो देखने वाली बात है, लेकिन ये जो 4 महत्वपूर्ण सीट्स है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, जिसमें समाजवादी पार्टी का भी एक तरीके से दबदबा है और कांग्रेस का, जैसे आपने कहा, हिस्टोरिकली एक पकड़ रही है इस एरिया पे, तो ये क्या पुराने वोटर्स हैं उनको साथ लेकर मजबूत करने की जो कोशिश है, अभी तो लग रहा है कि सफल हो रही है। देखा जाएगा आगे क्या होता है, लेकिन आज के हिसाब से ऑप्टिक्स वाइज तो ये बड़ा ही पॉजिटिव मुझे नज़र आया। और थोड़ी सी जलन हो रही है मुझे ज़ीशान से कि कैमरे के पीछे भी ये बेहतरीन होते हैं और कैमरे के सामने भी देखिए इनकी पारखी नज़रों ने और युवा नज़रों ने जो कुछ देखा है, बहुत कुछ मुझसे भी शायद मिस हो गया, जो देख रहे थे जिस तरह से एक एक वोटर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी जब बातचीत कर रही थी ज़ीशान, और मैं देख रही थी कि वहाँ जो हमारे साथ यंग वोटर्स आ रहे थे, कह रहे थे मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैं पहले भाजपा के मेरे परिवार के लोग वोट देते रहे, लेकिन राहुल गांधी बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हैं। और मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और उसमें वो फिर पर्चे लीक हो गए। तो पर्चा लीक भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्या आपकी नज़र में ऐसा भी कोई वोट बेस बन सकता है जो अपनी जो धार्मिक या जो जातीय पहचान है उससे अलग हो, यानी कि एक ऐसा वोट बेस, जैसे कि हम तेजस्वी यादव के बारे में अक्सर कहा करते हैं कि उन्होंने जो बेरोज़गार युवा था या जो शिक्षित बेरोज़गार था खासकर, उसको लेकर मैंने बिहार में बड़ा आकर्षण उनके लिए देखा। क्या राहुल गांधी, आपको लगता है ऐसा कुछ रेप्लिकेट कर सकते हैं या देर हो गई है अब? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन इसे मराठी में एक कहा जाता है कि जात नहीं थी जात, मतलब जो जाति नहीं वो जात है। तो अगर जात इतनी प्रोमिनेंट है हमारे उसमें, तो एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया गया राहुल गांधी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये जाति का कॉम्बिनेशन बिठाना ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मोर देन नफ़रत की बात। और ये सारी बातें अच्छी है, सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पर आपकी टीम इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल रियल पॉलिटिक्स देखी है, तो मैंने देखा है कि रातों रात कैसे इलेक्शन बदल जाते हैं। तो आपको ये सारे समीकरण, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ पर जात इतनी प्रोमिनेंट है, यहाँ पर बेरोज़गारी मुद्दा आज है ही, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठा रहा है। मेरे ख्याल से वो इसलिए उठा रहा है कि उसको फार्मर्स की खबरें से हटना है, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये पेपर लीक वाला मुद्दा उठा रहा है। बेरोज़गार युवा तो बहुत है, लेकिन आखिरकार वो वोट में रेप्लिकेट होगा या नहीं, ये आज कहना बहुत मुश्किल और है। अच्छा हुआ आपने मीडिया की बात भी याद दिला दी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि देश का इतना बड़ा नेता जो नरेंद्र मोदी का चैलेंजर है इस चुनाव में, नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ के दर्जनों बल्कि सैकड़ों के कैमरे लगे रहते हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ वो जो 5 स्टार एंकर्स हैं, जो चैनलों की, दरबारी चैनलों की, वो बाकायदा जहाज़ में उड़ उड़ के जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, न सिर्फ के देश में पूरी दुनिया में घूमती हैं, ये बताने के लिए कि कितना महत्व है इस बात का कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। न सिर्फ कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी चुनावी रैलियों में भी ज़ीशान जिस तरह से भीड़ लगती है, आज यकीन जानिए कि इतना बड़ा नेता, ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका हम दौरा कर रहे हैं, और इसीलिए द वायर ने भी ये फैसला किया कि हम यहाँ पर आकर, ज़मीन पर आकर खुद देखेंगे, फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि यकीन जानिए कि जो पब्लिक डोमेन है, जो आम जनता है, उसके सामने सूचना का प्रसार लगभग बंद कर दिया गया। एक भी कोई ऐसा रिपोर्टर या एंकर फ़िलहाल यहाँ मुरादाबाद में मुझे नहीं दिखा जिसको तथाकथित हम राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं। कोई 5 स्टार नहीं, 1 स्टार का भी कोई रिपोर्टर होता जिसको मैं जानती या ज़ीशान जानते, ये समझिए कि पूरे तरीके से मीडिया का जो चमक है, ब्लैकआउट है, ये सही वर्ड है शायद, कि ज़ीशान ने कहा कि मीडिया ब्लैकआउट है राहुल गांधी की इस रैली के लिए। इसीलिए द वायर पर हम यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं, हाजिर हुए हैं, ये बताने के लिए कि हम नहीं जानते जीतेगा हारेगा कौन, हमारा ये काम भी नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम ये बताएं कि आम जनता क्या सोच रही है, उसके मुद्दे क्या हैं ज़मीन पर, और जो नरेंद्र मोदी और उनका पूरा जो इकोसिस्टम है, अब की बार 400 पार का जो नारा लेकर, वही नारा बन गया है मीडिया का नारा भी। मुझे याद आता है ज़ीशान की जो एक जाना माना न्यूज़ चैनल है, जब वो 22 जनवरी को कवरेज के लिए जा रहा था, तो उसकी ओबी वैन पे लिखा हुआ था मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर वही बनाया है। तो वही लगता है कि जैसे वो नारा लगा था मंदिर वही बनाया है, यानी वो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं बनाया है।
तो यानी बीजेपी और आरएसएस के पूरा जो पॉलिटिकल उनका प्लैंक है उसको अपना लिया है। यहाँ पर भी जिस तरह से बार बार मीडिया कह रहा है कि अब की बार 400 पार, हो सकता है 400 आ जाए, उनकी तो 700 भी आ सकती हैं, इसमें भी मुझे शक नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि उस पूरी प्रक्रिया को तो हम आपको समझाएंगे पत्रकार होने के नाते, तो इसलिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं और आपको हम ये जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, राहुल गांधी को लेकर रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, क्या जो समीकरण है चुनावी वो बन रहे हैं, वो सब कुछ अगली कुछ रिपोर्ट में आप मेरे और जीशान के साथ देखेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।